Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip and this is the Q&A video you have been waiting for so long. Okay, so let's start. The first question is, my school was regular or not? Yes, my school was regular. I was a regular school going student. Second question is, how to manage school plus NEET and when is the video coming? This is the most asked question. So yes, the video is coming very soon, or maybe within 2-3 days it is coming. And how did I manage school with NEET? You have to work daily, making a timetable. आप रूटीन से काम करते हो जाता है, और मैं बाकी डिटेल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसकी, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बैकलॉग होता था कि नहीं, हाउ डिड यू मैनेज योर बैकलॉग? तो बैकलॉग्स के लिए तो मैं यही कहूंगी, हाँ मेरा भी होता था बैकलॉग कभी कभी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज फिक्स अ डे, मेक अ सेपरेट डे फॉर बैकलॉग्स. हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लो, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, कि आज मेरे को बैकलॉग्स पूरे करने हैं. आप एक दिन दोगे ना रूटीन से, तो यू विल कवर योर बैकलॉग. और बाकी मैंने अपनी नीट 26, 27 स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया हुआ है बैकलॉग को कैसे कवर करना है. और बाकी तो मैं यही करती थी कि जो चैप्टर रह गए, फिर एक दिन में बैठ के उस चैप्टर को पूरा करती ही थी, चाहे कुछ हो रहा हो. आज मैंने दिन फिक्स किया है इस चैप्टर को पूरा करने का, तो ये पूरा करना ही है आज. सो आप एक फिक्स दिन लेके करोगे काम, तो हो जाएगा बैकलॉग भी कवर. रिवाइज, हाउ टू रिवाइज. तो वो रिवाइज मैंने आपको बहुत बार बताया है. आई यूज टू रिवाइज फ्रॉम माई फॉर्मूला शीट्स और फ्रॉम माई एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स विच आई हैव मेड. एंड इसलिए रिवाइज करने के लिए मैंने फॉर्मूला शीट वीडियो बनाई थी. फिजिक्स और बायो की भी मैंने डाली है वीडियो, आप वो देख सकते हो. ये वीडियोस मैं डालती रहूंगी ताकि मैं जो फॉर्मूला शीट यूज करती थी, आई कैन शेयर देम विद यू ऑल्सो. सो वॉच दोज वीडियोज, मेक योर फॉर्मूला शीट ऑल्सो, ताकि यू कैन रिवाइज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेम्बर फॉर्मूला. तो फॉर्मूलाज कैसे याद करें, इसका तो सिंपल यही आंसर है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो फॉर्मूला यू विल रिमेम्बर दैम. मेरे को भी कोई फॉर्मूला याद नहीं होता था, या तो मैं उसको बहुत बार एक पेज पे लिख लेती थी, बार बार लिख के उस फॉर्मूले को याद करो, या प्रैक्टिस करके उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे. तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उस फॉर्मूला के, तो वो फॉर्मूला आपको और समझ आता जाएगा और याद हो जाएगा. या फिर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप उस फॉर्मूला की डेरिवेशन देख सकते हो कि वो फॉर्मूला कैसे आया है. तो वो डेरिवेशन वगैरह एनसीईआरटी में या टीचर्स सब बताते ही हैं, जब फॉर्मूला बताते हैं, तो आप उससे भी याद कर सकते हो. हाउ डिड यू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंसी का तो ये है कि आप शेड्यूल बनाओ. मैं हमेशा कहती हूँ एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल, एक रफ टाइम टेबल बना के रखो कि रफली मुझे आज फिजिक्स करनी है, कल केमिस्ट्री, परसों बायो, या परसों बॉटनी, फिर जूलॉजी. ऐसे करके एक रफ सा शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे ये काम करना है. आप कुछ सोचोगे ही नहीं, कुछ तैयारी नहीं करोगे कि आज मुझे क्या करना है, क्या चैप्टर करना है, किस चैप्टर का टेस्ट आ रहा है. आप उस चैप्टर को करोगे ही नहीं, तो वो होगा नहीं. तो मैं शेड्यूल बनाती थी कि जैसे एक हफ्ते में अगर संडे को टेस्ट है तो मंडे को फिजिक्स कर ली, ट्यूसडे को केमिस्ट्री कर ली, फिर बॉटनी कर ली, जूलॉजी कर ली, फिर एक दिन रिवाइज कर लिया. ऐसे कुछ रफली कुछ भी आप अपना शेड्यूल बनाओ कि आपको कैसे मेंटेन करने हैं सारे सब्जेक्ट. या फिर कुछ बच्चों से ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हम पूरे दिन फिजिक्स करते रहे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा. तो आप एक ही दिन को 3 भागों में बांट लो कि कुछ घंटे के लिए मैं फिजिक्स करूंगा, देन आई विल डू केमिस्ट्री एंड देन आई विल डू बायोलॉजी. सो लाइक दिस यू कैन मेंटेन द सब्जेक्ट्स. एंड कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करोगे, जब आप खुद अपने आप को फोर्स करोगे डेली काम करने के लिए. आपको डेली सुबह उठ के अपने आप को फोर्स करना होगा, अपने आप को खुद से मोटिवेट करना होगा कि आज मुझे काम करना है, आज मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है. आप खुद से कोशिश करो अपने मन में एक टारगेट सेट करने की कि आज मुझे काम करना है, और फिर उसे पूरा करो. फिर जब आप उसे पूरा करोगे तो यू विल गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ मैंने पूरा किया और मैं कल भी कर पाऊंगा.
तो ऐसे से आपको खुद से भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है कोचिंग। विच कोचिंग डिड आई गो टू? एंड ऑनेस्टली it does not matter which coaching I went to. It does not matter at all. The thing that matter is who is going to the coaching. You are going to the coaching, you have to do self-study yourself. You have to study yourself. Every coaching is teaching the same material. They almost have the same question bank. What you have to do, you have to do self-study. You have to solve question banks. There are so many resources everywhere. You can join any coaching, you can go to any coaching, and it is not even necessary. You can choose to not go to any coaching. You can study for yourself. You can study from YouTube. You can study from your books. Next question है, tell us the books and resources you used, and tell us one genuine book, and which question bank you बुक्स के तो बहुत सारे आपने क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो, बुक लिस्ट की वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हो। और उसको देखने के बाद भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वी कैन नॉट डू सो मेनी बुक्स, टेल अस ओनली वन बुक। तो इफ यू विल आस्क ओनली वन बुक, देन आई विल से एनसीईआरटी, बिकॉज द अदर बुक्स आर टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी ओनली। उनमें एनसीईआरटी ही दी हुई है, बाकी बुक्स एनसीईआरटी को समझने के लिए ही हैं। फॉर एग्जाम्पल एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स जो बुक है, उसमें एनसीईआरटी की ही तो लाइन है, एनसीईआरटी ही उसमें समझा रखी है, और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बुक आपको करनी है तो एनसीईआरटी इज देयर एंड इट इज द बेस्ट बुक, उसी से आते हैं क्वेश्चन। अगर आपको एनसीईआरटी समझ आ रही है तो इट्स वेल एंड गुड, डू एनसीईआरटी ओनली। बट बाकी बुक्स इसलिए होती हैं ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही, वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसके लिए। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी बुक्स अपनी बुक लिस्ट में बता रखी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो सारी बुक्स लेनी है, उनमें से आप कोई एक बुक ले सकते हो, कोई भी एक बुक यू कैन टेक एनी बुक यू लाइक। बहुत बच्चे ने पूछा था कि प्रदीप और एसएल अरोड़ा में से एक बुक बताओ, तो आप कोई भी ले सकते हो, एसएल अरोड़ा ले लो, प्रदीप ले लो। प्रदीप में ज्यादा क्वेश्चंस हैं, थोड़ी डिटेल्ड थ्योरी है, एसएल अरोड़ा में थोड़ा शॉर्ट है, आपको जल्दी करना है तो आप वो ले लो। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डज नॉट मैटर, आप कोई भी बुक ले सकते हो, ऑल बुक्स आर गुड। और जो जो बुक्स मेरे पास थी मैंने वो आपको सारी बता दी हैं अपनी वीडियोज में, तो यू कैन चूज फ्रॉम देम। ओके, और क्वेश्चन बैंक का तो ये आप उसको कहीं से भी सॉल्व कर लो, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले, ऑनलाइन मिले ऑनलाइन कर लो, आपको अपने कोचिंग में मिले वो कर लो, टेस्ट सीरीज मिले वो कर लो। क्वेश्चंस तो आप जितने और जो भी सॉल्व कर सकते हो वो कर लो, इट हैज नो लिमिट। किसी बुक से कहीं से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं खुद जो क्वेश्चन मिलता है वो सॉल्व कर, ऐसा भी नहीं है कि मैंने हर एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है, सिर्फ एक दो चैप्टर जो मुझे नहीं आते थे उनके मैं और ज्यादा क्वेश्चंस करती थी, बाकी तो सबके थोड़े बहुत कर लिए जहां से मिले। योर फेवरेट सब्जेक्ट? माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज फिजिक्स एंड आफ्टर फिजिक्स इट वॉज बॉटनी। मुझे फिजिक्स ही बहुत पसंद थी बिकॉज आई यूज्ड टू लव सॉल्विंग क्वेश्चंस, आई वुड सॉल्व क्वेश्चंस ऑल द डे। फिजिक्स इज अ रियली फन सब्जेक्ट, ऑनेस्टली, सीरियसली। Okay, your mock test score and when did you started giving full syllabus mock test? Mock test score का तो ऐसा है, it is always in a range. The wave of marks is always up and down. Marks तो मेरा ऐसा कभी straight line नहीं हुआ. It was always like this. कभी the range was between 500 to 700. ये रेंज रही है मेरे मार्क्स की. इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 500 to 700. आई हैव स्कोर्ड लाइक एवरी मार्क्स इन एवरी रेंज. तो देखो, मॉक टेस्ट स्कोर्स ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपके नीट के मार्क्स बताते हैं कि नीट में कितने मार्क्स आएंगे, आपके इधर ही आ रहे हैं. इट इज फॉर योर सेल्फ असेसमेंट, इट इज फॉर प्रैक्टिस, कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है. मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है इस चैप्टर का ये चैप्टर मेरा वीक है, मैं इसको कर लूं, दैट्स इट. इससे कोई बहुत स्ट्रेस लेना नहीं होता कि मेरे 400 500 मार्क्स आ गए, 700 मार्क्स मुझे लाने हैं, या अब क्या होगा. सो डोंट वरी, आपके मार्क्स कम आते हैं तो उस चैप्टर को घर आके कर लो सॉल्व और पढ़ लो, तो वो आपका हो जाएगा ठीक. हाँ, तो मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर तो यही था. और व्हेन डिड आई स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट? अराउंड दिसंबर और जनवरी शायद. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि व्हेन
was the syllabus completed? So my syllabus was completed around December only. So after that I started giving full syllabus mock test from January onwards till April. Yeah, I would only give full syllabus mock test. जब syllabus खत्म हो गया था उसके बाद तो फुल syllabus ही mock test देती थी. मैंने सब्जेक्ट वाइज देने छोड़ दिए थे. फुल सिलेबस की देती थी ताकि उससे प्रैक्टिस हो सके और मुझे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट से पता चल सके कि उसमें मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, तो ताकि मैं उनको रिवाइज कर सकूं. तो अभी के लिए इतना ही. आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो का पार्ट 2 कल आ जाएगा. सो आई होप आई ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड होप आई क्लियर्ड योर डाउट्स. So thank you for watching and all the best for your journey. Stay tuned. Bye bye.